एक टोले ने 9 मई को गदर मचाया, आज नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल, कहा कौम जानती है कि इसी टोले ने सरकारी टीवी और सरकारी इमारतों पर हमले किए। पीटीआई की वेबसाइट पर आर्मी चीफ अफवाज और उनके खानदानों के खिलाफ बातें की जा रही हैं। यही मुसल्लह जत्थे आज मुल्क का अमन बर्बाद करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 का मामला मौखर, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस मजीद मुशावरत का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर फैसला ना हो सका। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से मवाद मौजूद है, हुकूमत संजीदगी से पाबंदी लगाने का सोच रही है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, सियासी जमात पर पाबंदी का तरीका पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में दर्ज है। पीटीआई पर पाबंदी के लिए अपने इत्तेहादियों और काबीना को एतमाद मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका है। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए जिद्दोजहद करेंगे। मौजूदा हुकूमत और जोर की बुनियाद पर वजूद में आई। जुमा को हमारे मुजाहरों में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की पार्लियामेंट हाउस के सामने मीडिया से गुफ्तगू, बोले इत्तेहाद इसलिए नहीं बनाया कि किसी से हुकूमत छीनी जाए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इत्तेहाद बनाया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है, अवाम के हक पर डाका डाला गया, मुल्क तबाह करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उमर अयूब बोले, हुकूमत के हर गैर आइनी इकदाम का मुकाबला करेंगे। अगर हुकूमत के पास पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए शवाहिद मौजूद हैं तो आगे बढ़े, हम भी हुकूमत का उसका चेहरा दिखाएंगे। असद कैसर का कहना है, हुक्मरानों के पास जाली मैंडेट है। एक इंटरव्यू में असद कैसर का दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने का इशारा, कहा दिसंबर तक हालात बेहतर हो जाएंगे। पीटीआई को असम्बली में अक्सरियत मिल जाएगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो में इख्तलाफात की इतलात हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में अमरीका कोई पोजीशन नहीं लेता। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, उनका कहना था तमाम सियासी जमातों के साथ बराबरी की बुनियाद पर रवैया अपनाना चाहिए। हम जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के एहतराम पर जोर देते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने, दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से $101 मिलियन बजट की दरख्वास्त की है। ऐसे प्रोग्राम इस माली साल और पिछले बरसों में होते रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बनु अमन जिरगा के तमाम मुतालबात मान लिए। जिरगे के मुतालबात एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। ऑपरेशन अज़मी इस्तेहकाम से मुतालिक वज़ीर आला ने जिरगे को वजाहत दे दी, कहा यह ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद ली जाएगी। बनु में पुलिस और CTD की इस्तादादकार मज़ीद बढ़ाएंगे। मुसल्लह अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जुमा को बन्नू जाने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी IG शिरकत करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर हुकाम भी शरीक होंगे। पंजाब हुकूमत का 9 मई के मुल्जिमों की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। दरख्वास्त में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया। पंजाब हुकूमत की तरफ से प्रोसिक्यूटर जनरल ने दरख्वास्त दायर की। बानी पीटीआई शेख रशीद समेत 57 मुल्जिमान की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा। 9 मई के मुल्जिमान की जमानत ATC ने मंजूर की। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद की, जुर्माना भी किया था। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 12 दिन की तोसी कर दी। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर शाह महमूद कुरैशी के व्हाट्सएप कॉल पर हाजिरी मुकम्मल कराई गई। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे का इजाजतनामा वापस लेने का चीफ कमिश्नर का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक जलसा NOC की दरख्वास्त इस्लामाबाद इंतजामिया के सामने ज़ेरे इल्तवा तस्वुर होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक और वजूहात के साथ दरख्वास्त पर फैसला करे। 5 जुलाई के ऑर्डर के मुताबिक मुहर्रम में लॉ एंड ऑर्डर सूरत की वजह से NOC वापस लिया गया। NOC वापस लेने से पहले चीफ कमिश्नर ने PTI के किसी नुमाइंदे को आगाह नहीं किया।
लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान का भूख हड़ताली कैंप, अरकान असम्बली और कारकुनों की शिरकत। कैंप में शरीक खातून का सड़क से गुजरने वाले कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए, गालम गलोच की। खातून का ताहिर अंजुम पर एहतजाज की फुटेज बनाने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा, ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारी वर्कर नहीं, हम पुरअमन लोग हैं। पुलिस को तशद्दुद करने वाली खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था। लापता अफराद के मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब ताहिर लार्जर बेंच में शामिल। बेंच 30 जुलाई से लापता अफराद के मुकदमात की समाअत करेगा। अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील तजवीज़ की थी। चीफ जस्टिस लापता केसेस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच में शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अरकान असम्बली के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। 2000 अरकान के वाबस्तगी फार्म ताहाल जमा नहीं कराए गए। मुबीन आरिफ और साहबजादा महबूब सुल्तान ने बयान हल्फी की आदत को भिजवा दिए। बैरिस्टर गौहर का कहना है, दोनों फार्म आज इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगे। तहरीक इंसाफ का जुमा के रोज ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने का फैसला। पार्टी की आदत आज बानी की आदत से मुलाकात करके इब्तदाई फहरिस्त की मंजूरी लेगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। कीमतों के तयन का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी। फैसले पर अमल दरामद के लिए आज अहम इजलास तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मौक़िफ़ है, कीमतें बढ़ाने के नतीजे में हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। इससे पहले पेट्रोलियम डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की मुखालफत की थी। एमक्यूएम का बिजली ना बनाने वाली IPPs के साथ मुआहिदे फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल हैं। IPPs को डॉलर में अदायगियाँ की जा रही हैं। उनकी अदायगियाँ बिजली के बिलों में अवाम से वसूल की जा रही हैं। बिजली के बिलों में टैक्सेस पाकिस्तान की बका का मसला है। कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। IPPs के साथ जालिमाना मुआहिदे किए गए, इनसे लोगों ने फ़ायदे उठाए। ये मुआहिदे हम कबूल नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IPPs हर साल पाकिस्तानी मईशत को अरबों का नुकसान पहुँचाते हैं। सस्ती बिजली के लिए हमारे पास कोयले के ज़खायर मौजूद थे, इनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाया गया? ये हुक्मरान रिलीफ नहीं दे सकते, अवाम को खुद निकलना पड़ेगा।